सम्राट के शासन में बिहार में क्या चल रहा है। बिहार में दावा तो था कि सुशासन की राज को कायम करेंगे, बिहार में अपराधियों के मनोबल को तोड़ेंगे, बिहार में अपराध के रफ्तार को रोकेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी को सत्ता संभाले 5 दिन भी नहीं हुआ, बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही है, सवाल ये उठ रहे हैं कि सम्राट का शासन कैसा सुशासन मॉडल वाला होगा। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने 5 दिन हो गए और इस 5 दिन के सरकार में बिहार में ना तो अपराध रुका, ना तो बिहार में करप्शन रुका, ना ही बिहार में बेरोजगारी दूर हुई, ना ही सरकार ने बिहार के लोगों के विकास के लिए, बिहार प्रदेश के विकास के लिए कोई बड़े फैसले लिए। अब तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये बेशकीमती समय जो सरकार कुर्सी के इधर उधर में गंवा रही है, प्रदेश की जनता इससे त्राहिमाम कर रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कुर्सी के खेल का खामियाजा बिहार की जनता भुगत रही है। बिहार के जनता के लिए इतने दिनों में क्या हुआ? बिहार की राजधानी पटना में दोस्तों अपराधियों ने सम्राट सरकार को खुली चुनौती दी है। दोस्तों अपराधियों ने पटना के एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर दिन दहाड़े लूट किया, तांडव मचाया, हथियार की ताकत दिखाई और सम्राट के सत्ता को कहा सुशासन न था, न सुशासन है, न सुशासन रहेगा। अपराधियों के जेहन में खाकी का कोई खौफ नहीं है। दोस्तों आज रडार में बिहार के सियासत की बात करेंगे। दोस्तों ये टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का 91वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने बिहार प्रदेश के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था और इस शपथ के साथ ही सम्राट ने दावा किया था कि बिहार में सुशासन राज रहेगा, बिहार में सुशासन कायम रहेगा, बिहार में विकास होंगे। दोस्तों 5 ही दिन हुए, 5 दिन, आज 20 तारीख है। लेकिन आज से ठीक एक दिन पहले दोस्तों अपराधियों ने सम्राट चौधरी को ही चुनौती दे डाली। बिहार की राजधानी पटना, और पटना जब राजधानी है तो मालूम है सम्राट चौधरी जहां रहते हैं, सम्राट चौधरी को अपराधियों ने खुली चुनौती दी है। सम्राट ने सत्ता संभाला और जब वो गृह विभाग अपने जिम्मे में ली, जब सम्राट चौधरी इससे पूर्व की सरकार में जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही थी, जो 2025 में जीत के बाद मिली थी, कहा जा रहा था कि सम्राट तो बुलडोजर बाबा हैं, बिहार के सम्राट बुलडोजर बाबा हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं। अपराधियों ने कहा कि सुनिए साहब, बिहार के अपराधियों को खाकी का कोई खौफ नहीं है। बिहार के अपराधियों के जेहन से अब खौफ खत्म है। बिहार के अपराधी कुछ भी कर सकते हैं। और पटना के श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स में 2:30 बजते ही जो कुछ भी हुआ, एक सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं दोस्तों, देखकर समझिए, अंदाजा लगाइए 2:44 पर दोस्तों देखिए कैसे तांडव शुरू हो गया, कैसे तांडव हो रहा है। ये तस्वीर, ये दृश्य देखकर सोचिए, श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स में कैसे अपराधी लूट रहे हैं, कैसे लूट रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये पटना का तस्वीर है, ये पटना का विजुअल्स है। करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात रामनगर थाना क्षेत्र के भारत गैस गोदाम गली वाले श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स से लूटकर अपराधी फरार हो गए।
इन अपराधियों के हाथ में आपको पिस्टल नजर आ रहा होगा। सोचिए, बिहार में पिस्टल की सप्लाई सम्राट के शासन में भी अपराधियों तक हो रही है, नीतीश के शासन में भी हो रही थी। अपराधी बरबोले हो गए, अपराधी हिम्मत वाला हो गए, अपराधी बिहार में निडर हो गए हैं, बेखौफ हो गए। तभी तो आपने तस्वीरों में देखा होगा, विजुअल्स में देखा होगा, सीसीटीवी का फुटेज देखकर समझा होगा कैसे अपराधी इतने बड़े वारदात को इतने आसानी से अंजाम दे रहे। इन्हें डर नहीं है। 2 बाइक पर सवार होकर 4 अपराधी आए और श्री लक्ष्मी ज्वेलर्स में घुसे और वहां तांडव मचा दिया। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने अब सरकार पर जमकर हमला बोला है। अब लेकिन सवाल है, पहले तेजस्वी यादव के पोस्ट को आपको दिखाते हैं। तेजस्वी यादव ने सवाल पूछे हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पटना में सोने की बड़ी लूट, बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनते ही अपराधियों की मौज है। अब नए नवेले मुख्यमंत्री जुबान से ही अपराध खत्म कर देंगे या फिर अपराधियों को खोजने से पूर्व उनकी जाति ढूंढेंगे, तदनुसार प्रतिकूल और अनुकूल बयान जारी किया जाएगा। एक और वीडियो जारी किया तेजस्वी यादव ने जो इसी घटना से जुड़ा हुआ है। 1 मिनट बाद का है, 2:45 का, और ये उस दुकान के बाहर का है। बिहार के सम्राट उप्स स्मार्ट अपराधियों ने ज्वेलरी शोरूम लूटा, नई सरकार में उपजे नए अपराधी। अब जरा सोचिए, ये चुनौती नहीं तो क्या है? ऐसी घटना जो है जब राजधानी पटना में दोहराई जा रही हो, पटना का कोई ज्वेलरी शॉप सुरक्षित नहीं हो, तो फिर आप किस तरीके की सुशासन की बात करते हैं? फिर आप बिहार में कैसे सुशासन की कल्पना कर रहे हैं? ये कौन सा सुशासन है? बिहार में नीतीश कुमार के राज में भी पटना में तो करोड़ों करोड़ लूटे गए। पटना में नीतीश कुमार के ही राज में बड़े बड़े लोगों की हत्या हो गई। पारस अस्पताल में गोलियों से छलनी कर दिया गया। बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका को गोलियों से छलनी कर दिया गया। तो अब सम्राट के राज में भी अपराधी डरने वाले नहीं है। बीजेपी के सरकार बिहार में बन गई है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और अपराधी बेलगाम बेखौफ साफ हथियार लहरा रहे हैं। क्या सोचा जाए, क्या समझा जाए? अब सम्राट चौधरी के मॉडल की परिकल्पना कैसे की जाएगी? सम्राट चौधरी की सरकार ने तो अब तक अपराधियों के खिलाफ इतना बड़ा कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार बनने के बाद सुशासन राज स्थापित करने के लिए सम्राट ने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे ये बिहार की जनता समझे कि सम्राट चौधरी का जो ब्लूप्रिंट है बिहार के डेवलपमेंट को लेकर, बिहार से अपराध की सफाया को लेकर, ये समझ आए। खैर, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं। सरकार नवंबर 2025 में बनी और अप्रैल महीने में ही सरकार बदल भी गई। नीतीश कुमार बदल गए, नीतीश कुमार गए, सम्राट चौधरी आ गए। अब तेजस्वी यादव इसको लेकर भी हमलावर है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक के जरिए पोस्ट करके हमला बोला है। जरा मैं आपको एक पोस्ट दिखाना चाहता हूं जो तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव ने लिखा है, गणतंत्र का गला घोटकर तंत्र यंत्र और षड्यंत्र से बनाई गई काम रहित एनडीए सरकार 5 महीने 7 दिन से खाली बैठ झूठ फरेब प्रपंच और पाखंड का वाद यंत्र बजा रही है। नई सरकार बिना किसी स्पष्ट दिशा, दीर्घकालिक योजना, बिना विजन, बिना रोडमैप, बिना ब्लूप्रिंट, बिना विस्तृत कार्य योजना और बगैर किसी टाइमलाइन के अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष का 43.29% समय आज तक व्यर्थ कर चुकी है। वैसे भी नए वजीर के पास कितनी डेप्थ, रीजनिंग और नॉलेज है, यह तो संपूर्ण बिहार जानता है। विगत 23 हफ्तों में इस नई सरकार ने कोई नया कार्य नहीं किया, सिवाय वहीं घिस्सी पिट्टी पुरातन बातें और झूठ परोसने के। बिहार में महीनों से कोई कैबिनेट की बैठक नहीं हुई,
जब नई सरकार के नए मुखिया भी 1 महीने तक अपने कैबिनेट नहीं गठित कर पाएंगे, क्योंकि अब बिहार से नहीं बल्कि 2 गुजराती बंधुओं के रिमोट से चलता है। थक हार कर जब कुछ नहीं करने को शेष रहेगा, तब फुर्सत के वक्त बिहार के बारे में सोचा जाएगा। तब तक सिलेक्टेड सीएम इधर उधर घूमकर रील बनवाकर टाइम पास करते रहेंगे। बिहार वासी आज पश्चाताप के आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि अभी तक बिहार को बिहारियों ने अपने स्वाभिमान, गरिमा, परिश्रम और आत्मसम्मान से चलाया है। लेकिन राजनीतिक जीवन के अंतिम अव्यवस्था में कुर्सी से लिपटे रहने की तरफ में एनडीए के मौका परस्त कमजोर डरपोक नेताओं ने सुख सुविधाओं के लालच में देश के सबसे अधिक 60% युवा आबादी वाले बिहार राज्य की अस्मिता के साथ सौदा कर लिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनकी भोग विलासिता का भुगतान अब बिहार के बेरोजगार युवाओं, छात्रों और मेहनतकश नागरिकों को करना पड़ रहा है। दोस्तों, सम्राट की सरकार को तेजस्वी कह रहे हैं कि अरे भाई कुछ तो करो। ये गुजराती बंधुओं नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही तेजस्वी यादव के निशाने पर होते हैं, तो लाजमी है गुजराती बंधुओं के रिमोट से ये सेलेक्टेड मुख्यमंत्री सरकार चलाएंगे, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो बिहार में विकास की पटकथा कैसे लिखी जाएगी? 43.29%। वक्त 1 साल के अब तक गुजर चुके हैं और अब तक बिहार में विकास को लेकर ना तो नीतीश कुमार की सरकार ने विजन क्लियर किया, ना सम्राट की सरकार ने। बिहार की जनता आज घिस रही है, पिट रही है, लूटी जा रही है और सरकार में बैठे लोग कुर्सी बदल रहे हैं। ये तेजस्वी यादव का कहना है। रडार में आज बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।